बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो नाजरीन आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को अगर आप अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। मेरी सारे दिन में 25-30 वीडियो में 1 मिनट से ज़्यादा की वीडियोज़ नहीं होती। एक वीडियो जो होती है वो होती है 20 से 25 मिनट की। तो वो अगर आपने नहीं देखनी होती तो ना देखा करें, लेकिन जो भी वीडियो देखें पूरी की पूरी देखें। और ये यकीनन माने मेरी कुछ 400 वीडियोस उठा के देख लें, उसमें ये मैंने साबित किया है कि ये सदका जारिया है। पूरी की पूरी वीडियो देखें और लाइक भी करें और लोगों में शेयर भी करें। तो आज हम बात कर रहे हैं कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह, जिनका आज यौम पैदाइश था। अब तो गुजर गया लेकिन यौम पैदाइश था आज। उसके पाकिस्तान की और आज के पाकिस्तान की। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने जब पाकिस्तान बनाया था तो बड़ा वाज़े फर्क नजर आता है 1940 की करारदाद पाकिस्तान जो मीनार पाकिस्तान पर मंजूर हुई थी, उससे पहले के मुस्लिम लीगी या जो कायद आज़म के साथी थे और उसके बाद के मुस्लिम लीगी साथी जो कायद आज़म को से बाद में मिले, वो उनके हालात भी मुख्तसरन आपको बताता हूं कि 2 ही 3 बातें काफ़ी हैं। एक तो मोहम्मद अली चौधरी मोहम्मद अली या मोहम्मद अली बोगरा, ये और लियाकत अली खान। लियाकत अली खान का तो कन्फर्म है। मोहम्मद अली जो है ना, ये दोनों मिलने गए। कायद आज़म उस वक्त साहिब फराज थे, बीमार थे और ज़ियारत में रेस्ट कर रहे थे, आराम कर रहे थे। उनको मिलने गए तो वहाँ पे मोहतरमा फातिमा जना रहमतुल्लाह अलैह उनको मिली और उन्होंने कहा जी हमने कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह से मिलना है। तो वो जब कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह को फातिमा जना ने बताया कि नीचे 2 बंदे, एक लियाकत अली खान और एक मोहम्मद अली आपको मिलने आए हैं, तो कायद आज़म के अल्फाज जो थे वो बड़े तारीखी अल्फाज थे। वो मतलब पोल खोल देने वाले अल्फाज थे। उन्होंने कहा कि ये मुझे देखने नहीं आए कि मेरी तबीयत कैसी है, ये देखने आए हैं कि ये कितनी देर और जिंदा रहेगा। तो मेरा ख्याल है बात यहीं पे खत्म हो जानी चाहिए कि कायद आज़म का लियाकत अली खान और मोहम्मद अली के बारे में राय क्या थी कि ये मुझे मिलने के लिए, ये मेरी तबीयत देखने के लिए नहीं आए, ये आए सिर्फ इसलिए हैं, ये देखने आए हैं कि मैं कितनी देर और जिंदा रहूंगा। तो ये हमारा हशर शुरू हुआ कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के साथ, जिन्होंने इस अजीम मुमलिकत को बनाया था। और उसके बाद दूसरा एक साहब थे, उनका नाम था अयूब खान। वो उस वक्त जब कायदा पाकिस्तान बना तो उस वक्त मेजर थे। तो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह कभी उनको करीब नहीं आने देते थे, क्योंकि उनको पता था, वो कहते थे लोगों को ये शख्स जो शिकायतें लगाता था, जो मुखबरियां करता था अपने जूनियर ऑफिसर्स की, सिविल ऑफिसर्स की, अंग्रेज को, ये साहब ये कहां से काबिल एतबार हो गया, इसको अपने करीब नहीं आने देते थे। बाद में हालात ने खुद देखा कि वही अयूब खान पाकिस्तान का सदर पाकिस्तान भी बना। लेकिन उस वक्त तक हालात पुरअमन थे, गुजारा था, मजहबी लड़ाई हमारे अंदर कोई नहीं थी। अहले तशी जब 17 रबीउल अव्वल को ईद मिलादुन नबी मनाते थे तो रास्ते में सबीलें लगा के बैठे होते थे। कौन लोग? अहले सुन्नत। अहले सुन्नत से मुराद सीधी सादी सी बात है बरेलवी हजरात। वो रास्ते में सबीलें लगा के बैठे होते थे उनको खुश आमदेद कहने के लिए। और जब 10वीं मुहर्रम को, ये तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है ना, 10वीं मुहर्रम को जब जुलूस निकलते थे, 10वीं मुहर्रम को जो मजलिस शाम गरीबा मनाई जाती थी, तो ये इन गुनहगार आंखों ने खुद देखा है। एक चिश्ती मौलाना
जो सुन्नी चिश्ती बरेलवी मौलाना हैं, उन्होंने मजलिस शाम गरीबा पढ़ी। कहाँ पर? कर्नल मकबूल की इमाम बारगाह में, जहां किसी जमाने में ब्रिगेडियर टीएम का वो घर भी था और साथ ही कर्नल मकबूल की इमाम बारगाह भी थी। उस इमाम बारगाह में उन्होंने मजलिस शाम गरीबा पढ़ी और मैंने भी सुनी वो मजलिस शाम गरीबा, हालांकि मैं सुन्नी बरेलवी था। लेकिन इस मुल्क का बेड़ा गर्क किसने किया? बेड़ा गर्क उस वक्त हुआ, हाँ इससे पहले मैं अगली बात भी बताता चलूं, जब कायद-ए-आज़म अयूब खान ने इलेक्शन लड़ा मोहतरमा फातिमा जना के खिलाफ, और नौजुबिल्ला मेरे आंखों में खून के आंसू रोते हैं वो बात सुन के। एक बात तो ये कि कुत्ते के गले में लालटेन का निशान डाल के, जो दरअसल मोहतरमा फातिमा जना का इंतखाबी निशान था, डाल के तो गलियों में और सड़कों पे उनका जुलूस निकाला गया कुत्तों के गलों में। और उस मौके पर मोहतरमा फातिमा जना ने कहा कि हमने कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान बना के गलती की थी। लेकिन हालात उस वक्त भी पुरअमन थे। फसाद शुरू कहां से हुआ? जब अयूब खान ने अपना वजीर खारजा बना दिया जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो मतलब सिर्फ वजीर खारजा बनने के लिए तो आया नहीं था, उसने तो आगे निकलना था। वो निकलते 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 वो करते करते वो पहुंच गया जनाब याह्या खान आ गया। अयूब खान में भी इतनी गैरत थी कि उसको किसी ने कहा जी कि 1 रुपए का मन या 8 आने का मन आटा, तो वो, और फिर उसने गलत अल्फाज भी इस्तेमाल किया, तो उसने इस्तीफा दे दिया। उसके खिलाफ उसके बाद आ गया याह्या खान। याह्या खान को भुट्टो ने इस तरह से लपेटे में लिया, याह्या खान ने इलेक्शन करवाए बिल्कुल 110% मुनसिफाना। लेकिन जब इक़्तिदार की मुंतकिली की बारी आई तो जीती हुई पार्टी कौन थी? मुजीबुर रहमान। चलो जी, मुजीबुर रहमान, ये बात भी मान लेते हैं कि मुजीबुर रहमान राह के हाथों में खेल रहा था, राह का एजेंट बन चुका हुआ था, सब कुछ था। लेकिन अव्वल तो वो बानिए पाकिस्तान हजरत कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के साथ था, और दूसरे नंबर पर उसको कौमी धारे में ला के उसकी वो हरकतें, आज अगर इल्ताफ हुसैन जैसे गद्दार इंसान को कौमी धारे में लाने की बातें हो रही हैं, उसको भी लाया जा सकता था। लेकिन इधर सबसे बड़ी रुकावट कौन साबित हुआ? जुल्फ़िकार अली भुट्टो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा कि जो भी ढाका जाएगा मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगा। अब हालांकि ये पूरी दुनिया को पता है कि टांगें तोड़ देने का कहना बड़ा आसान है, करना नामुमकिन सी बात है। लेकिन बहरहाल उस वजह से उसको इक़्तिदार मुंतकिल नहीं हो सका। इकलिस्ती पार्टी जो हारी हुई पार्टी थी, पीपल्स पार्टी, उसको इक़्तिदार मुंतकिल कर दिया गया, और नतीजा क्या निकला? पाकिस्तान 2 लख्त हो गया। 2 लख्त होने के बाद भी भुट्टो साहब का जी नहीं भरा। भुट्टो साहब उस 2 लख्त पाकिस्तान के, मगरबी पाकिस्तान के सदर पाकिस्तान और सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, दुनिया के पहले सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन के बैठ गए। और इनको चाहिए था आइन, और आइन बनाने के लिए उसमें बिलखसूस इस्लामी शिक्कें शामिल करने के लिए इनको इस्लाम से कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये तो खुद मतलब बड़े खुले डुले आदमी थे। लेकिन इन्होंने इस्लाम किन लोगों के हवाले किया? नौजुबिल्ला उन लोगों के हवाले किया। ये बात, ये फसाद की जड़ है जो कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह को नौजुबिल्ला, मेरी ये बात दोहराते हुए मेरे मतलब रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि काफिर आज़म कहते थे। उनके हवाले इस्लाम कर दिया, और उन्होंने जो इस्लाम का अशर नशर किया, उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि जी
यानी इस्लामी सजाएं उन्होंने अनाउंस की और कुछ इस्लाम में नहीं रखा। और दूसरे नंबर पे उन्होंने अहमदी हजरात का असल मसला मेरे 46 माह पिटते हुए सिर्फ इसलिए हो गए हैं कि मुझे 46 साल बाद इधर आकर पता चला है कि अहमदी हजरात उसी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं जिसको हम मानते हैं, जबकि इन्होंने वहां पे जो 46 साल में रहा हूं, यकीन माने मेरे अपने परदादा के भाई वो भी अहमदी थे, लेकिन हमने ना उनके जनाजे में कभी शिरकत की, ना कभी उनकी मतलब शादी में शिरकत की, ना सलाम लिया। वो हमारे घर के सामने रहते थे। डॉक्टर वदूद बहुत बड़ा मशहूर नाम है और बड़े मशहूर नाम है। थे तो हम पढ़े लिखे, थे तो हम बरेलवी, लेकिन हमें मुल्ला ने उस जगह पे लाके खड़ा कर दिया कि हमने ना उनके जनाजे में शिरकत की, ना उनके मतलब मरने में शिरकत की, ना हमने उनके कभी किसी शादी में शिरकत की, और ना सलाम तक ना लिया। और उनके एक अभी मेरे मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में एक वो रहे सरगोदा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर या कुछ इस तरह के वो लोग रहे, लेकिन उनके साथ हमारा मिलना जुलना बिल्कुल खत्म हो गया 3 नस्लों से। मैं जब पैदा हुआ तो उनके साथ मरना, हमारा जीना मरना खत्म था, वो पहले ही खत्म था। लेकिन पाकिस्तान से निकला हूं तो मुझे पहला पता चला है कि कादियानी, नौजुबिल्ला लफ्ज गलत बोल गया हूं मैं, अहमदी हजरात उसी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं जिसको हम मानते हैं। सिर्फ झगड़ा क्या था? इमामत का झगड़ा था। इमामत का झगड़ा तो इनका वो अहले तशी के साथ भी था। मेरे साथ एक साहब आए थे, वो थे तो वो तबलीगी जमात के, और इतनी लंबी लंबी दाढ़ी और सफेद दाढ़ी, लेकिन वो $13,000 का फ्रॉड लगा के मेरे साथ चले गए। वो छोड़ दें, उन्होंने दोहा एयरपोर्ट पर मुझे बताया कि हमने शिया को भी काफिर करार दे देना था अगर हमें मौका मिल जाता। मौका नहीं मिला हमें। इसका मतलब यह था कि वो अपनी शरायत पे जो मुसलमान हैं उन्हीं को मुसलमान मानते थे और किसी को मुसलमान नहीं मानते थे। और उन्होंने जो गंढ घोला इस इस्लाम में, रहे नाम अल्लाह का, उनको उनकी सपोर्ट करने वाले एक साहब मिल गए। वो साहब, अब मुझे हंसी भी आ रही है और रोना भी आ रहा है, वो मेरी बरादरी के भी थे, मेरे दूर के रिश्तेदार भी थे, और बिलाशुबा दुनिया भर के माने हुए बहादुर जर्नैल भी थे। हजरत अल्लामा मौलाना ज़ियाउल हक रहमतुल्लाह अलैह मुज़ल्लम माली, उन्होंने इस्लाम की उस नुक्कर में घुस के उनका जो सबसे नाकाबिले माफी किरदार है ना, वो डॉक्टर अब्दुल सलाम को बजाय अवार्ड देने के, बजाय कोई उनको मतलब नवाजने के, उनको मुल्क से बाहर भेज दिया और मुल्क के बाहर ही उनकी वफात हुई और मुल्क के बाहर ही वो दफन हुए। जो हमारे पाकिस्तान के बिलाशुबा दुनिया के वाहिद नोबल इनाम याफ्ता पाकिस्तानी वो अब्दुल सलाम साहब थे। मलाला यूसुफजई भी नोबल इनाम याफ्ता है, लेकिन मलाला यूसुफजई, एक तो 2 बंदों को मिलके एक इनाम दिया गया है, एक इंडिया का है और एक है, अल्लाह भला करे, पाकिस्तानी मलाला यूसुफजई। और दूसरे नंबर पे मलाला यूसुफजई का अवार्ड किसी और शोबे में है। उनको सिर्फ रिसर्च पे अवार्ड दिया गया था, नोबल इनाम याफ्ता बंदे को, लेकिन उनको हमने नौजुबिल्ला मिन ज़ालिक, उनको काफिर करार दे के हमने मुल्क से ही भगा दिया। और आज भी हमने जीना हराम किया हुआ है कादियानियों का पाकिस्तान में। कादियानी में लफ्ज गलत बोल जाता हूं, लफ्ज है अहमदी। अहमदियों का जीना हराम किया हुआ है हमने पाकिस्तान में। और पता नहीं अब
ये मेरी ना साल साल की तरबियत और मतलब पाकिस्तान में रहने का इजाज है कि मैं कहते कहते अहमदी कादियानी कह जाता हूं। ये उसी का नतीजा है कि जो इन्होंने नफरत के बीज बोए। और इनका अपना किरदार क्या है? इनका अपना किरदार ये है कि 100 में से 90 बंदे पकड़े जाते हैं लवातत जनी में, और जो बाकी रह के 9 बंदे हैं वो पकड़े जाते हैं जना में। और मामला दब इसलिए जाते हैं कि बदनामी होगी, क्या होगा, फलां होगा, मौलाना साहब है, मौलाना साहब है, मौलाना साहब है। लेकिन बाद में हजारों लाखों में से एक किस्सा सामने आता है तो बंदे का सर शर्म से झुक जाता है कि ये उलमाए इस्लाम है या उलमाए शयातीन है। आज तक मैंने दाढ़ी नहीं रखी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह का भी तौफीक भी ना दे दाढ़ी रख के तो मौलवी कहलाने के लिए। तो ये जो म्याना रवि मॉडरेट इस्लाम पाकिस्तान में था, इसको खत्म करने का जिम्मेदार कौन है? 1973 का आइन, फसाद की जड़ 1973 का आइन है। और 1973 के आइन में हमने अहमदियों को काफिर करार दे के सोने पे सुहागा कर दिया। हमने नुकसान अपना किया, हमने बदनामी आलमी तौर पे अपनी ली, क्योंकि हम आज भी अहमदियों के साथ जुल्म करते हैं और पूरी दुनिया ये देखती भी है और सुनती भी है और चीखती भी है कि पाकिस्तान में इंसानियत की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं और वाकई हो रही हैं। क्यों हो रही है? कि अहमदियों के साथ हम गलत सलूक करते हैं, हम नारवा सलूक करते हैं। इस सलूक को हमें ठीक करना चाहिए। हमें फिलफौर हमने पाकिस्तान बचाना है ना, तो फिलफौर इस 73 के आइन को खत्म करके इधर सदारती निजाम नाफज करना चाहिए। जो ब्रिगेडियर तारिक खान जो कोर कमांडर भी रहे हैं गालिबन 1997 के दौर में, इधर पख्तूनख्वा में KPK में कहीं कमांडर भी रहे हैं वो, और दहशतगर्दों के खिलाफ वो लड़ते भी रहे हैं। उन्होंने जो तजवीज़ की है उसी को मॉडिफाई कर लें, कुछ कर लें। लेकिन ये जो मौजूदा जमहूरियत है ना, इसमें मैं तो अपना इमरान खान की तारीफें करता थकता नहीं। इसमें कोई फरिश्ता भी आ जाए ना तो वो भी इस करप्शन को नहीं रोक सकता। और सेनेटर अनवर बेग ने बड़ी जबरदस्त बात की थी, है वो भी इसी निजाम का हिस्सा। लेकिन उसने कहा जी कि सारों को ले जाएं और ले जाके अटक किले में बंद कर दें, उनको कहें कि ये तुम्हारी जायदादें हैं, उसके एवज ये चेक बनता है। जब चेक साइन करोगे और चेक कैश होगा तो फिर तुम छोड़ जाओगे, वरना तुम इधर ही बैठे रहोगे। इनको इस तरह का जालिम और पागल हुक्मरान चाहिए। तो इस तरह का जालिम और पागल हुक्मरान सदारती निजाम में आ सकता है। और सदारती निजाम अगर आ जाता है तो इधर मेरा ख्याल है राइट लेफ्ट फ्रंट बैक सब कुछ देखेंगे तो इमरान खान से बेहतर हुक्मरान आपको नहीं मिलेगा। तो नतीजा क्या है कि पाकिस्तान में हुक्मरान गलत नहीं है। आज मौजूदा हुक्मरान, पाकिस्तान में निजाम गलत है, निजाम को ठीक करने की जरूरत है। अब फिर दोबारा गुजारिश करूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकॉन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, और मेरी हर वीडियो जो देखें वो पूरी की पूरी देखें और उसको लाइक और कमेंट्स भी करें। क्योंकि मैं 46 माह से इधर बैठा हूं महज इसलिए कि टोटल 1.5 लाख पाकिस्तानी रुपए मेरे पास नहीं है कि मैं वापस पाकिस्तान चला जाऊं। और मैं 46 माह से इधर बैठा हूं, आगे स्पेन इसलिए नहीं जा सकता कि मेरे पास टोटल पाकिस्तानी 5 लाख रुपया नहीं है कि मैं दूं और आगे चला जाऊं। आज मैं इतना तजर्बाकार हो चुका हूं कि जहां लोग 15 या 20 लाख देते हैं, मैं 5 लाख में ही स्पेन जा सकता हूं, स्पेन जाके अच्छी खासी कमाई कर सकता हूं। लेकिन नहीं, तो ये सदका जारिया है कि जो आप मेरी वीडियोस को पूरे का पूरा देखेंगे भी सही, लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। सबसे बुनियादी बात होती है सब्सक्राइब करना, उसके बाद वीडियो को पूरा देखना, उसके बाद वीडियो को लाइक करना, उसके बाद होता है वीडियो को कमेंट करना।
तो ये सदका जारिया, जो भी बंदा वीडियोस बना रहा है इधर, जो भी बंदा बना रहा है वो जरूरतमंद है तो बना रहा है। तो आप कुछ ना दे के, मेरी सिर्फ वीडियोस देख के आप सदका जारिया कर सकते हैं। इस तरह का सदका जारिया जो करोड़ों अगर मैं कमाऊंगा तो अरबों आप कमाएंगे इस दुनिया में, और खरबों आप कमाएंगे आखिरत में। तो लिहाजा मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ लगे बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन भी कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज।